अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद सवाल जवाब के इस सिलसिले में। सबसे पहला जो सवाल है वो है अदनान शाहिद साहब की तरफ से। ये फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है और ये बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं। कल उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने काफ़ी गिला किया कि उन्होंने मुझे काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट्स पे, लेकिन मैं उनका जवाब नहीं दिया। तो मैंने उनसे वादा किया है कि मैं कोशिश करूँगा कि ज़रूर उनके, अगरचे सात उनके सवाल हैं, लेकिन मैं उनके फ़िलहाल एक ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ और उम्मीद है नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं मज़ीद उनके सवालों का जवाब दूंगा। तो अदनान शाहिद साहब ने पूछा है कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी गुज़िश्ता रोज़ नोवोवैक्स पे, तो क्या ये पाकिस्तान को मिलेगी? तो मेरा ये जवाब है अदनान कि कोई भी वो वैक्सीन जो हम नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पे यानी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे जिसको स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि उस वैक्सीन को 3 महीने स्टोर किया जा सकता है, जिसकी कीमत निस्बतन कम हो, उसकी जो कीमत है वो तकरीबन 10 से 11 डॉलर के करीब है। क्योंकि सबसे सस्ती अभी तक एस्ट्राजेनेका समझी जाती है 3 डॉलर, फिर नोवोवैक्स की कीमत कम है और उसके बाद बाकी वैक्सीन आती हैं, मोस्टली ये समझा जाता है। तो इसके अलावा तीसरी बात यह है कि वो सिंगल शॉट है, तो है तो डबल शॉट, लेकिन सिंगल शॉट का भी वो प्लान कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी वैक्सीन जिसमें कुछ ये खूबियाँ हों, तो वो जब मार्केट में आएगी तो जो डिमांड एंड सप्लाई का रूल है कि जब सप्लाई मुख्तलिफ वैक्सीन की बेहतर हो जाएगी तो डिमांड के मुताबिक मिलना आसान हो जाएगा। जैसे एस्ट्राजेनेका अगरचे बनाई तो बरतानिया और जो एस्ट्राजेनेका की कंपनी ने है, लेकिन आखिरकार वो पाकिस्तान आ रही है कोवैक्स के थ्रू फरवरी के महीने में। और इसी तरह से जो फाइज़र है वो अगरचे जर्मनी में बनी है, अमेरिका की कंपनी, उसको लॉन्च किया उसने, लेकिन इसके बावजूद कोवैक्स के थ्रू चांसेस हैं कि गरीब मुल्कों को उसके मिलने के। तो नोवावैक्स का भी यही स्टेटस है कि क्योंकि ये जो कंपनी है, जिस कंपनी ने इसको बनाया है, तो इस कंपनी ने बहुत सारी वैक्सीन्स पहले ही तैयार कर ली हैं। तो यही उम्मीद है कि जब ये मार्केट में आएगी तो या तो ये मिल सकती है हमें, या इसकी वजह से बाकी जो वैक्सीन्स हैं जब उनके ऊपर दबाव डिमांड का कम हो जाएगा तो हमारी तरफ उसकी सप्लाई बेहतर होने के चांसेस हैं। क्रिएटर्स जो हैं उन्होंने एक सवाल पूछा है, उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों मैंने वीडियो में कहा था कि गुज़िश्ता वीडियो में ही कि पाकिस्तान में लोग डिनाइल में हैं, कि पाकिस्तान में जो लोग हैं जब उनसे पूछा जाता है तो वो ना सिर्फ ये कि वो डिनाइल में हैं बल्कि वो वैक्सीन्स के सिलसिले में भी डिनाइल में है। तो इन दोस्त जिनका नाम क्रिएटर है उन्होंने पूछा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, ये बरतानिया, इन तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में भी लोगों की यही सूरत हाल है, तो इसलिए पाकिस्तानियों को जो इल्ज़ाम देना दुरुस्त नहीं है। क्रिएटर इसके 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो ये है कि कुछ लोग ये डिनाई करते हैं, इस बात से इनकारी होते हैं कि कोरोना का वजूद ही नहीं है। मैं अभी, आप सब लोग मेरी वीडियोस सुनते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और आप लोगों ने देखा है कि तकरीबन ना होने के बराबर चांसेस हैं कि मैं आप लोगों से झूठ बोलूं। तो मैं ये आप लोगों को बता रहा हूं कि जब फर्स्ट वेव में हमारे जो आईसीयूज़ थे जब वो भरे हैं, और मैं गुज़िश्ता 10 सालों से आईसीयू में काम करता हूं, तो मैंने ज़िंदगी में कभी इतने क्रिटिकल केसेस एक वक्त में नहीं देखे। और तकरीबन तमाम के तमाम वो सारे सांस की ख़राबी की वजह से दाखिल हुए और उनके फिर जो कोई किसी किस्म की दवाई कोई असर नहीं कर रही थी। तो ये जो सूरत हाल थी ये ज़िंदगी में हमने पहले कभी सोची नहीं थी। तो इस चीज़ को तो डिनाई हरगिज़ नहीं हम कर सकते कि कोई एक पेंडेमिक नहीं आई है। लेकिन जहाँ तक लोगों का वैक्सीन को डिनाई करने का है या उसमें रेजिस्टेंस है, वो नेचुरल है, हम उनके साथ हैं इस बारे में। क्योंकि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके बाद वहाँ पे कुछ लोगों के मुतालबात हैं। जैसे अगर मैं मिसाल दूँ तो पिछले गुज़िश्ता 2 दिनों से हमारा जो पड़ोस का मुल्क है इंडिया, वहाँ पर एक मुतालबा है कि 2 हफ्ते वैक्सीन लगने के 2 हफ्ते के बाद मुख्तलिफ उनकी जो रियासतें हैं, जिसमें तेलंगाना है, जिसमें राजस्थान है, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, और भी बहुत सारी उनकी जो रियासतें हैं, वहाँ पे 13 के करीब जो लोग हैं उनकी डेथ्स हुई हैं। अगरचे उनकी जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो ये कहती हैं कि इनका ताल्लुक नहीं है वैक्सीन से, लेकिन वहाँ के डॉक्टर्स ने भी मुतालबा किया है कि इन तमाम जो डेथ्स को आप ज़रूर इन्वेस्टिगेट करें और इनकी रीज़न बताएं। क्योंकि वहाँ की हेल्थ अथॉरिटीज़ ये कहती हैं कि अक्सर ये जो डेथ्स हुई हैं इनका ताल्लुक दिल के अटैक्स या फालिज वगैरह से है, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं। लेकिन अगर मैं इस सेगमेंट पे लोगों के साथ हूँ कि लोगों को जो डर है, खौफ है, तो इस चीज़ को दूर करने का ये तरीका है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, इसमें 100% बताया जाए कि किसी को अगर नुकसान हो रहा है तो उसका जिक्र किया जाए। लेकिन कम से कम एक अच्छी बात है कि ये चीज़ वॉलंटरीली आप करवा सकते हैं। आपको मैंडेटरी नहीं है वैक्सीन लगवाना, बल्कि आपको कहा जाएगा कि आपकी बारी है, आपका नंबर है, आप चाहें तो वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ना चाहें तो ना लगवाएं, क्योंकि होगा ये कि अगर आप अभी नहीं लगवाते हैं तो बाद में शायद आपको पैसे दे के लगवानी पड़े। लेकिन कम से
कम बहुत सारे लोग इस चीज़ को जेन्युइन समझते हैं कि वो इंतज़ार करेंगे, और अगर उनको लगता है कि नहीं कोई इसके बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम नहीं बन रहे और उनको फ़ायदा हुआ है, तो वो फिर पैसे दे के भी लगवा सकते हैं। लेकिन हुकूमतों की तरफ से मैंडेटरी ना रखने का मकसद ही यही है कि बहुत सारे लोग अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे। लेकिन इस चीज़ पे ट्रस्ट ना करना कि कोरोना की इन्फेक्शन नहीं है, पेंडेमिक नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन वैक्सीन के बारे में लोगों के ज़ाहिर 101 सवालात हो सकते हैं, और ये साइंस की कम्युनिटी के जो लोग हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ये उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि लोगों के इन खदशात को दूर किया जाए, और ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सवाल आपका बहुत एक्सीलेंट सवाल है। मोहम्मद जो है, उन्होंने एक मैसेज किया है कमेंट सेक्शन में। तो उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता रात उन्होंने एक चैनल का नाम लिखा है और फिर उसके प्रोग्राम का नाम लिखा है कि उस प्रोग्राम में जो स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं वो आए थे, और उन्होंने ये कहा है कि 3 किस्म के जो लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं लगेगी। तो एक उसमें प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, एक 18 साल से कम लोग हैं, और दूसरा उन्होंने कहा है कि 60 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं। तो इन भाई का क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि दूसरी कैटेगरी में 65 साल से ज़्यादा के लोग होंगे। इनका ये कमेंट पढ़ने के बाद मैंने उस प्रोग्राम को तलाश किया, उसको मैंने ख़ास तौर पे वो हिस्सा जो SAPM स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं जो डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनसे मुतालिक था, मैंने वो सारा बगौर सुना। तो उसके बिल्कुल आखिर में उन्होंने ये 100% बात की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि साइनोफार्म की वैक्सीन के बारे में उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान में आ गई है, जो लगना शुरू हो जाएगी बुध से, उन्होंने ये कहा है कि इस 3 किस्म के लोगों को ये नहीं लग सकती। 18 साल के से कम उम्र के लोग, प्रेग्नेंट ख़वातीन और 60 साल से ज़ायद उम्र के लोग। उसकी शायद ये वजह है कि एक तो ये लोग ट्रायल का हिस्सा नहीं थे, और जो साइनोफार्म के हुए हैं या अभी जो पॉलिसी बनी है, और एक लिहाज से ये ठीक भी है कि अगर लोगों में जो ज़्यादा बूढ़े होते हैं उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो उनमें अगर कॉम्प्लिकेशन आने के डर भी ज़्यादा होते हैं, तो उस चीज़ से इब्तिदा में बचा जाए। तो साइनोफार्म की ये जो 3 लोग हैं जिनको नहीं लगेगा, बिल्कुल ये आपके इस कमेंट के बाद उस प्रोग्राम को मैंने देखा, और आपकी बात 100% ठीक है। लेकिन वो उन्होंने बात की है सिर्फ साइनोफार्म के तनाज़ुर में, बाकी वैक्सीन्स के बारे में वो बात नहीं है। लेकिन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके इस कमेंट पढ़ने के बाद मैंने उस प्रोग्राम को दोबारा देखा, तो मुझे पता चला कि वो क्या है। सज्जाद साहब ने दुबई से पूछा है, वो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप कौन सी वैक्सीन लगवाएंगे। दोस्त मैं तो ज़ाहिर है कि साइनोफार्म की लगवाऊंगा, और बीइंग हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंट लाइन वर्कर, मैं उन पहले 4 लाख लोगों में शामिल हूँ कि जिनको शुरू में इंशाल्लाह लगेगी, तो मैं साइनोफार्म की वैक्सीन लगवाऊंगा। जो 2 डोज़ की वैक्सीन है, जिसकी एफिकेसी तकरीबन 90% है, जो इनएक्टिवेटेड वायरस है, जो बहुत सेफ समझी जाती है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमें भी ये सूट करेगी। आखिरी जो आज का सवाल है वो नवीद सुल्तान साहब का क्वेश्चन है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने चाइना से जो मास्क मंगवाए हुए हैं 13 जनवरी से, लेकिन इस डर से वो इस्तेमाल नहीं कर रहे कि इनके ऊपर कोरोना वायरस ना हो, तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि कितने दिन के बाद मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखें जो नवीद सुल्तान साहब, आप इनको 2 दिन रखा रहने दें, उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन टू बी ऑन द वेरी सेफ साइड कि आपको कोई प्रॉब्लम ना बने, आप कोशिश करें कि इनको धूप में रखें। आजकल धूप बहुत है, आप धूप में इनको रखें, और उसके बाद तकरीबन ना होने के बराबर चांसेस हैं कि अगर कोविड हुआ भी इनके ऊपर, कोविड अगर इन पैकेट्स में जो आपने मंगवाए हैं हुआ भी, तो वो टोटली इनएक्टिव होगा, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगा। तो ये थे आपके कुछ सवालात, ये थे आपके लिए उन सवालात के जवाबात। आपसे एक दफ़ा फिर हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही अगर आपके ज़हन में सवाल आता है तो आप ज़रूर पूछें, और मेरी कोशिश होगी कि मुमकिन हद तक मैं कुछ सवाल सिलेक्ट करके उनका जवाब दूँ, ताकि आप लोगों के इल्म में भी इजाफा हो, और आप लोगों की वजह से मैं खुद भी एजुकेट हूँ, मेरे भी इल्म में इजाफा हो। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।